कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अपने नाम के आगे शान से गांधी लिखते हैं। वह भी तब जब उनके खानदान में कोई गांधी नहीं था। राहुल गांधी का परिवार जवाहरलाल नेहरू के परिवार से आता है। महात्मा गांधी के परिवार से उनका कोई संबंध नहीं है। पर हाल के दिनों में ईडी की राहुल गांधी से पूछताछ के दौरान कांग्रेस ने राहुल को गांधी का वंशज तक बता दिया। अब सवाल उठ रहा है कि और सही उठ रहा है कि राहुल आखिर गांधी के वंशज कैसे हो सकते हैं। उनके दादा पारसी फिरोज खान गांधी थे और इंदिरा उनकी दादी थीं। फिर से सुन लें, फिरोज गांधी नहीं थे बल्कि गांधी थे, पारसी थे। उनके नाम की पूरी स्पेलिंग इस प्रकार है, फिरोज जहांगीर गांधी। इसमें GHANDY है, इसके अंत में आई नहीं आता है, यानी ये GHANDI नहीं बल्कि GHANDY है। इसको आप विकिपीडिया पर भी जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको इसमें अधिक रुचि है तो आधुनिक भारत के सबसे मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नाम की किताब को भी पढ़ सकते हैं। गौर करें कि रामचंद्र गुहा को काफ़ी कुछ एंटी हिंदुत्व इतिहासकारों में ही गिना जाता है, इसलिए उन्होंने कोई जानबूझकर तथ्यों से छेड़छाड़ की हो ऐसा नहीं कहा सकता। खैर, तो हम बात कर रहे थे कि कैसे राहुल गांधी आखिर गांधी के वंशज बन गए। उनके दादा दादी परदादा कोई गांधी नहीं था। बात करें राहुल गांधी के माता पिता की तो राहुल गांधी राजीव गांधी और इटालियन मूल की ईसाई महिला सोनिया अंटोनियो के पुत्र हैं। राजीव गांधी के पूर्वज कौन थे यह हम आपको बता चुके हैं। इसके बावजूद पारसी दादा और ईसाई माता होने के बावजूद राहुल गांधी आखिर अपने आप को हिंदू कहें तो भले ही कोई आपत्ति ना हो, क्योंकि धर्म आखिर एक निजी विश्वास का मामला है। लेकिन जरूरत पड़ने पर कौल ब्राह्मण दत्तात्रेय गोत्र जनेऊधारी का दावा करने वाले राहुल अचानक गांधी के वंशज कैसे बन गए। इसे पाखंड, असत और शरारत के अलावा कुछ भी नहीं कहा जाएगा। फिर जाति और गोत्र पूर्वजों से जुड़े तथ्य हैं, कोई निजी विश्वास का मसला नहीं है। चलो इतना भी मान लेते हैं कि ठीक है, राजीव गांधी की औलाद अगर अपने नाम के आगे गांधी लिखे तो इसमें क्या बुराई है। पर ये तो देख लो कि यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय यही भाई साहब राहुल गांधी अपने आप को ब्राह्मण बता रहे थे। पुरोहितों से राहुल गांधी के कौल ब्राह्मण और दत्तात्रेय गोत्र का होने का सर्टिफिकेट भी दिलवा रहे थे। और जब अब ईडी का सामना कर रहे हैं तो गांधी के वंशज हो गए। गांधी का वंशज आखिर ब्राह्मण कैसे हो सकता है, और ब्राह्मण है तो गांधी का वंशज कैसे हो सकता है। इतना भी चलो मान लेते हैं, राजनीति में हो सकता है कि जरूरत पड़ने पर हम अलग अलग पहचान अलग अलग मौके पर काम में लें। पर राहुल गांधी जी, आप अगर महात्मा गांधी का सरनेम इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर उनके विचारों से पीछा क्यों छुड़ाना चाहते हो। महात्मा गांधी नाम का इस्तेमाल करने से आखिर डरना क्यों है आपको। राहुल गांधी को शर्मिंदा होना मंजूर है, चुप रहना मंजूर है, माखौल उड़वाना मंजूर है, पर महात्मा गांधी के विचारों को अपनाना और उनका नाम लेना मंजूर नहीं है। वह भी तब जब सवाल पूछने वाला ही कह रहा हो कि वो एक गांधीयन सवाल पूछ रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर इंटरव्यू देने की। गौर करें कि यह एक पूर्व नियोजित इंटरव्यू था, सुविचारित इंटरव्यू था। यहाँ भी राहुल गांधी लड़खड़ा गए। वे चाहे तो महात्मा गांधी का नाम लेकर उनके नाम के सहारे इस प्रश्न से, इस सवाल से निकल सकते थे, पर नहीं। देखिए क्या हुआ कैम्ब्रिज के इंटरव्यू में। Of course, also grew up with a lot of collective violence around us. I in Punjab, but I was not alone. There were people in the northeast, Kashmir, but also soon after that you had the Hindu-Muslim story flaring up
with the Babri Masjid mobilization and caste violence as well. So violence, has been a kind of big feature of people of our generation. And in your case, it's all too personal. So, we've just had a recent anniversary of your father's assassination this weekend. So my question really is about actually a kind of Gandhian question about violence and how to live with it. And in your case, it's also personal. And so could you sort of say a little bit on your own personal resilience on it, but also how you envision the compact between violence and non-violence in Indian society? I think, the word that comes to mind is forgiveness, right? It's not precisely the most accurate. It's how to put it? You realize. Well, I'm thinking. You realize, right? No, because you've I didn't mean to stump you, but it's No, you a haven't very stumped me. it's a very No, obvious you question. haven't stumped me. But no one's asked you. I'm surprised. No, they've asked. Have they? I've not. Then why don't you have the? Because why don't I know the I'm answer? trying to go deeper in the answer. Okay, let's do this. So, I think in life, you will always, especially if you're in places where large energies are moving, right? You will always get hurt. It's not, if you do what I do, you will get hurt. It's not a possibility, it's a certainty, right? Because it's like swimming in an ocean with big waves, right? You are going to go under. It's not that you're not, right? So then, when you go under, you learn how to react properly. So when you So loss is productive. Loss the forces. single biggest learning experience of my life was my father's death. There is no bigger experience than that. Right? Now, I can look at it and say, the person who, or the force that killed my father, caused me tremendous pain. Sure, it's correct. As a son, I lost my father, and many of you would have, and that's very painful. But then I can't get away from the fact that same event also made me learn things that I would have never ever learned otherwise. Right? So, as long as you're ready to learn. राहुल गांधी करीब 1.5-2 मिनट चुप बैठे रहे, अपनी हंसी उड़वाते रहे, लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी का नाम नहीं लिया। दोस्तों, हिंसा और अहिंसा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर महात्मा गांधी से अधिक विचार और उस पर काम शायद ही किसी राजनेता और यहां तक कि चिंतक ने किया हो हमारे इस समय में। राहुल गांधी चाहते तो यह कहकर साफ निकल सकते थे कि मैं महात्मा गांधी के फॉरगिवनेस के विचार को अपने निजी जीवन में अपनाता हूं, अहिंसा के रास्ते पर चलता हूं, पर इससे इनकार नहीं कर सकता कि सार्वजनिक जीवन में हिंसा है, हमारे चारों तरफ हिंसा है और हमें इससे लड़ना है। आप इससे पीड़ित हो सकते हैं और मैं भी इससे पीड़ित रहा हूं और शायद किसी और से भी ज्यादा रहा हूं। मेरे पिता ही इसका शिकार हुए थे, पर हमें इससे लड़ना है। पर राहुल गांधी ने महात्मा गांधी का नाम नहीं लिया, फॉरगिवनेस यानी क्षमा की बात नहीं की, बल्कि वो चुप बैठे रहे। और दोस्तों, इस इंटरव्यू में एक बार नहीं कई ऐसे मौके आए जब राहुल गांधी के लिए महात्मा गांधी का नाम लेना प्रासंगिक होता। ये सवाल भी देखिए, यहाँ भी राहुल गांधी चाहते तो महात्मा गांधी का नाम लेकर उनको याद कर सकते थे, सवाल का जवाब दे सकते थे।
before independence. That's the only way to face this. So back to Gandhi. Back to Gandhi. यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि राहुल गांधी को बैक टू गांधी कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उनकी आवाज़ धीमी थी और जवाब एकदम संक्षिप्त और बंद। गांधी से राहुल गांधी क्यों इतना बचना चाहते हैं, ये समझना भी बहुत मुश्किल नहीं है। उस पर भी आगे बात करेंगे। इसके बाद एक और मौका आया जब राहुल गांधी पूरे सम्मान के साथ महात्मा गांधी का नाम ले सकते थे। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती होती है और 2 अक्टूबर को कांग्रेस पूरे देश में भारत जोड़ो अभियान शुरू कर रही है। और जब राहुल गांधी से पूछा गया कि आखिर आप अक्टूबर नवंबर में ही क्यों भारत जोड़ो अभियान शुरू कर रहे हैं, तो उन्होंने कहीं पर महात्मा गांधी का नाम लेना भी जरूरत नहीं समझी। उन्होंने कहा कि हमें तैयारी के लिए वक्त चाहिए। उन्होंने और दूसरे कारण गिनाए, लेकिन उन्होंने इस अवसर को भी गंवा दिया कि वो महात्मा गांधी का सम्मान के साथ नाम ले सकें और अपने कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान को महात्मा गांधी से जोड़ सकें। जबकि सब जानते हैं कि भारत जोड़ो जो कांग्रेस का अभियान है वो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो अभियान की तर्ज पर शुरू किया जा रहा है। इसके बावजूद राहुल गांधी ने महात्मा गांधी का नाम लेना जरूरत नहीं समझी। तो चलिए आप खुद सुन लीजिए राहुल गांधी से क्या सवाल पूछा गया था और राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया। It's very nice to hear you speak in person. I kind of want to ask a follow-up to that, and ask why is it that the plans start in October and November? Why is it that the Congress hasn't been able to revive itself right now? And when it's so needed that there's an opposition, it doesn't feel like there is a strong one at all. So what are your plans? So my question is, what are you going to do differently that you haven't done so far? How are you going to make the change that you've been talking about for so long and trying and working on? When are we going to see the results and how are you going to make them happen? Well, the October is because we need some preparation, some logistical preparation to do this type of work, right? And we have a election in August for the new president of the Congress Party. राहुल गांधी से सवाल था कि आप अक्टूबर नवंबर में क्यों अपना भारत जोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो अभियान शुरू कर रहे हैं, जबकि उसकी ज़रूरत आज है, तुरंत है। और ये बहुत बड़ा संकेत है कि राहुल गांधी महात्मा गांधी के नाम लेने से पूरी तरह से कतराते हैं। और ये सिर्फ मुझे लगता है कि राहुल गांधी ही नहीं, पूरे नेहरू परिवार, उसको गांधी परिवार कहना भी गलत होगा, पूरा नेहरू परिवार गांधी के नाम लेने से, गांधी का नाम लेने से कतराता रहा है। और इसका एकमात्र कारण है कि गांधी को वो बड़ा देखना नहीं चाहते, वो गांधी का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि गांधी कभी सत्ता के पीछे नहीं चले, सत्ता उनके पीछे चली है, जबकि नेहरू परिवार हमेशा सत्ता के पीछे चला है। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी महात्मा गांधी का नाम लेने से क्यों बचना चाहते हैं। तो इसका जवाब यही है कि वे गांधी का नाम लेकर लोकप्रिय तो होना चाहते हैं। महात्मा गांधी के नाम की जो लोकप्रियता है, जो सदाशयता है समाज में, जो उनकी इज्जत है, वो तो पाना चाहते हैं, पर महात्मा की तरह सत्ता से दूर नहीं रहना चाहते। सत्ता उनके लिए ज़्यादा जरूरी है और इसमें उनका गांधी होना तो मददगार है, पर गांधी के विचार नहीं। महात्मा बनना उनका लक्ष्य नहीं है, उन्हें तो सत्ता चाहिए। अगर वो महात्मा गांधी के विचारों के अनुयायी बनते हैं तो उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि महात्मा गांधी तो कभी सत्ता में नहीं रहे, फिर आप क्यों राजनीति करते हैं, क्यों चुनाव लड़ते हैं। इसलिए राहुल गांधी पूरी तरह से महात्मा गांधी के गांधी सरनेम का इस्तेमाल करते हुए भी उनके विचारों से बचना चाहते हैं। उन्हें किसी का भी उद्धृत करना स्वीकार है। उन्हें फिलीपींस के एक कवि याद आ सकते हैं, जैसा कि इस इंटरव्यू में आए भी।
Mr. Modi attacks me and I say, oh my God, he's so vicious, he's attacking me. That's one way of looking at it. And the other way of looking at it is say, great, I just learned something from him. Give me some more. Okay. Very Gandhian. But now, yeah. But you come to this, right? When you're facing an attack, you come to this. There is no other realization possible. It's like that. There's a poem. I don't remember the name. It's written by I think it's a Palestinian person All right. who's been put in jail. I'll send it to you. Okay. और ये एक बार फिर आपने देखा कि एंकर खुद महात्मा गांधी का नाम ले रही है, गांधीयन विचारधारा का नाम ले रही है, लेकिन राहुल गांधी को महात्मा गांधी नहीं बल्कि किसी फिलिस्तीन के युवक की, किसी फिलिस्तीन के कवि की कोई पोयम याद आती है। वो महात्मा गांधी का नाम लेना ज़रूरत नहीं समझते। साफ है कि एक छोटी सी बातचीत में कम से कम 4-5 ऐसे मौके आए जब एंकर को गांधी याद आए लेकिन राहुल गांधी को नहीं। जब मौका था कि राहुल गांधी अपने आप को महात्मा गांधी से जोड़ सकें, 2 अक्टूबर के नाम पर जोड़ सकें, जबकि कांग्रेस भारत छोड़ो की तर्ज पर भारत जोड़ो अभियान शुरू कर रही है, तब भी राहुल गांधी को महात्मा गांधी याद नहीं आए, तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरी तरह से रणनीति है, ये कोई संयोग नहीं है। आखिर सोचना चाहिए कि गांधी के नाम पर राजनीति करने वाला ये पूरा परिवार आखिर गांधी के नाम से, महात्मा गांधी के उल्लेख से क्यों बचना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच तक।